भगवान का कोई एक रूप नहीं है। बोले सरकार तो कह ही रहे हैं अगुण अरूप अलख अज जो। अगुण माने उनका कोई एक गुण नहीं, अरूप माने एक रूप नहीं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं। अनेक माने अच्छा ये बताइए, सूकर ये भगवान का रूप है क्या? भगवान का रूप नहीं ना है ना। नरसिंह भगवान का रूप है क्या? नहीं ना। मछली, भगवान तो मछली भी बन गए। अवाराह जो शुकर कहा ये रूप है। कछुआ, सुंदर नारी योगिनी बन गए। हयग्रीव रूप है क्या? नहीं, भगवान का एक रूप नहीं है। तो फिर भगत जिस रूप की कामना बना लेता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैंने आपको वो कथा सुनाया, एक भगत जी भैंस चरा रहे थे तो पंडित जी आए, स्नान ध्यान किए नदी तीरे, धोती फैला के गमछा लपेट के। भगत जी छोटा सा बच्चा, वो ग्वाल का, वो बार बार पंडित जी को देखे, नाक बंद करें नाक खोलें, नाक बंद करें नाक खोलें, फिर चुप हो जाएं, अंगूठा में अंगूरी लगा के बैठ जाएं। तो बच्चे ने पूछा कि पंडित जी पाए लगूं, आप ये क्या कर रहे थे इधर उधर? पंडित जी बोले कि हम भगवान का स्मरण कर रहे थे। बोले इससे क्या होता है? कई भगवान आते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। बोले दर्शन देंगे तो क्या होगा? बोले जो चाहोगे सो होगा। तो बोला कि हमारी भैंस का दूध बढ़ जाएगा क्या? बोले हाँ बढ़ जाएगा। पंडित जी को लगा ये तो ये बढ़े चाहे न बढ़े दूध, ये तो गले पर चढ़ जाएगा। तो पंडित जी ने कहा हाँ बढ़ जाएगा। क्या क्या करना होगा सब बताए। अब कहे तुम भगवान नरसिंह करो तो सब तुम्हारा मंगल होगा। देखिए कथा कितनी अद्भुत है। अब वो बेचारा घर गया, नरसिंह जपते रात को जब सो करके सवेरे फिर भैंसों को लेकर आया तो भूल गया कि पंडित जी का नाम बताए थे। और देखिए बच्चों को बहुत बताना नहीं पड़ता है, बड़ों को तो बहुत समझाना पड़ता है। बच्चे एक बार में समझ जाते हैं। अब वो बेचारा इतना दुखी हुआ कि पंडित जी अच्छा खासा बता गए थे, मिले न मिले तो कौन नाम बताए। अब जो काम करता था उसी में से नाम निकाला और उसको स्मरण क्या आया कि पंडित जी भैंस का सिंग बता गए। वो लड़का पूरे दिन भैंस का सिंग कहता रहा। भगवान का भी सिंहासन हिला। सोचने लगे भगवान कि ये मेरा भगत ऐसा विकट है, न पानी पी रहा है न खा रहा है। एक दिन हो गया कहते हैं, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो जो भी काम करे, घर जाए आए 24 घंटा एक ही बात, क्या तो भैंस का सिंह बोलता रहे। भगवान सोचे इसको दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना सब बंद कर दिया उसने, केवल काम में लगता था, नाम में लगता था। भगवान आए साहब, साथ में माता जी भी आई। तो भगवान ऊपर मुस्कुराए थे, क्यों? तो अपना नाम सुन के। माता जी ने पूछा प्रभु आप अकारण मुस्कुरा रहे हैं? बोले देवी हमारे 1 करोड़ नाम है। मुस्कुराहट का कारण ये है, एक भगत ने मेरा एक और नया नाम तय कर लिया है। वो क्या है? कहे चलिए दिखाते हैं। तब भगवान माँ को लेके आए। एक ध्यानी जो हुए पंजाब के, उनकी ये लिखी कथा है। अनुभवजन्य है कि भावजन्य है भगवान जाने। भगवान आ गए, गड्ढे में छिप गए। माँ भगवती लक्ष्मी जी मैया गई और भगत को कोशिश करी जगाने का, लेकिन भगत जगा नहीं। वो तो अपना भैंस का सिंह कहता रहे। तो माँ ने उसको हिलाकर पूछा ये तुम किसका नाम बोल रहे हो? देखा, बोले भगवान का। तो
बोले भगवान को कभी देखे हो? नहीं। अब उसके भजन में विघ्न हुआ, विक्षेप हुआ। माताजी अनेक प्रश्न की, लेकिन वो तो पंडित जी को गुरु मान करके उसी भाव में अवस्थित होना चाहता था। भगवान के भजन करते करते ना रसमय हो जाता है जीव। जब भजन में रस आने लगता है, उस समय कोई विक्षेप होता है तो शब्द अपना काम करने लगते हैं। मैया ने पूछा कि ओ भगवान, कहाँ है तुम जिनका जप कर रहे हो? तो बोला पड़ा होगा कहीं खड्ड में, क्योंकि तभी तो नहीं आ रहा है। और भगवान तो खड्डे में छुपे थे। समझ गई माताजी। माताजी गई प्रभु के पास, बोले प्रभु वो तो कह रहा है कहीं खड्डे में छुपा होगा। तो भगवान बोले मैं खड्डे में तो बैठा हूं, अब चल के दर्शन देना है। और इस प्रकार भगवान ने आकर उस भगत को दर्शन दिया, और जो उसने मांगा उसकी मांग भगवान ने पूरी कर दी। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, आप जवन नाम पुकारो भगवान उसी नाम से। इसलिए भगत लोग सावधान, अरूप अगुण अजन्मा। कैसे स्वरूप धारण करते हैं? अगुण अरूप अलख अज जो भगत सूजी का हलवा, सूजी का हलवा जितने तरीके से बना लीजिए और जितने रंग डाल दीजिए उतने प्रकार का बन जाता है। चीनी की मिठाई जितने रंग डालिए उतने तरह की बर्फी, लाल पीली हरी बसंती कटती चली जाती है। और तो और बर्फ जो बच्चे खाते हैं, अब तो बूढ़े लोग भी, जवान लोग भी खाने लगे बर्फ। छोटे बच्चे बर्फ गांव में बिकती है ना, वो बजाने का आता है, पौं देने करता है, बर्फ बेचता है। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, हम लोग तो 10 पैसा का खाए हैं। एक बर्फ 10 पैसैया में। जमाना बदला। बच्चों के लिए बर्फ बेचने वाला दुकानदार नाना विधि रंग बना देता है, लाल पीला हरा, जैसा है तो पानी ही। जो भगत हैं वो जानते हैं, समझदार लोग जानते हैं कि ये बर्फ का रंग भले अलग है सब एक। उसी प्रकार जो भगत है वो जानता है भगवान अनेक रूप दिखाते हैं भले, लेकिन सारे रूप में वही भगवान है। तो जिसको जो भाए वही भगवान का ध्यान ध्याए पाए। बाबा ने मां को सरलता से समझा दिया और कहा देवी, ऐसे भगवान जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, अनीति करने लगते हैं, तब तब अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म कहे हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बर, सीदहि विप्र धेनु सुर धर। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति, जग विस्तारहि विशद यही राम जन्म। भगवान असुरों को मारते हैं, देवताओं का स्थापन करते हैं। भगवान सक्षम रखे हों तो जीवन में एक न एक देव का स्थापन अवश्य करना चाहिए।
नहीं कर पाते हैं तो कोई स्थापन कर रहा हो वहां जाकर सहयोग करना चाहिए। अर्थ नहीं है तो शरीर तो है भाई। देखिए, तन मन धन, धन तीसरा काम है। तन से सेवा, 10 ठे ईंटें रखो, 2 पलवा मटिए गिराओ, सीमेंटे मिलाओ, मसाला मिल गया हो 2 बाल्टी मसाले पहुंचाओ, कुछ तो करो। तन से मंदिर बन गया, देवस्थान बन गया, धुलाई पुछाई करो तन से। पहली श्रेष्ठ सेवा तन से। उसके बाद मन से। आहा हा, आप कर रहे हैं ना, हमको बताइएगा, हम आपके साथ हैं। मानसिक सेवा करो। और सक्षम है तीसरी, ये उच्चतम सेवा नहीं है, तीसरी श्रेणी की सेवा है धन से। हम लोग इसी को पहली मान लिए। हमने तो पैसा दे दिया था। अरे पैसा लेके जाओगे क्या? ध्यान रखिएगा, धन से की गई सेवा बहुत मायने नहीं रखती, बहुत उसका महत्व भी नहीं है। धन तो कहीं से आ जाएगा, तन मन तब धन। और कर्म में लिखा है मनसा वाचा तब कर्मण। भरद्वाज जी ने एकदम पलट दिया, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन तुम्हारा तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोई देव स्थापन कर रहा हो तन से सेवा करो। नहीं कर पाते हो बैठे रहो वहां, मन से सेवा करो। मन सदैव रहेगा, जाने पर भी रहेगा। और बन पड़े तो भैया धन से भी सेवा करो। कहीं भी कैसे भी कोई भी